का जो टॉपिक है वो है कॉमन नेमिंग ऑफ कंपाउंड। तो आज हम लोग 10th लेवल पर जो भी कंपाउंड है उनके कॉमन नेमिंग किस प्रकार से किए जाते हैं वो देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला था, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर यहाँ 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर। अगर इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए जाएंगे तो 2 कार्बन है तो उसके लिए लिखेंगे एथ और डबल बॉन्ड के लिए ENE, है ना। लेकिन अगर इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका इथाइलीन। और कॉमन नेम को लिखने के लिए कोई नियम नहीं है, कॉमन नेम तो किसी भी प्रकार से कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो कॉमन नेम जनरली ये बोल दिया गया है आईयूपीएसी की तरफ से, तो इसको इथाइलीन बोलते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता था, 2 कार्बन के लिए लिखते थे एथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया इथाइल। लेकिन अगर इसका कॉमन नेम करने के लिए जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिलीन, है ना। उसके बाद फिर अल्कोहल, तो सबसे छोटा से छोटा अल्कोहल होता है CH3OH, है ना। लेकिन अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो एक कार्बन के लिए लिखते थे मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, लेकिन ANE नहीं लिखेंगे क्योंकि OH के लिए जो सफिक्स यूज करते थे वो था ऑल, तो ये हो जाएगा मिथेनॉल। और इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगा CH3 को बोलते हैं मिथाइल और OH को बोलते हैं अल्कोहल, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में CH3 CH2 OH ले लेते हैं तो 2 कार्बन के लिए आईयूपीएसी में लगाते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और OH को OL। यहाँ पर E हट जाएगा, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, आप चाहें तो मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि एक नियम है कि AEIOUY में से कोई भी 2 अगर एक साथ रहेगा तो पीछे वाला E हट जाएगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथेनॉल, लेकिन इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, है ना। बढ़ते हैं आगे। अल्कोहल के बाद आता है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में सबसे छोटा से छोटा एल्डिहाइड ये है ना, HCHO। और इसका आईयूपीएसी नेम होता था एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और चूंकि इसको बोलते थे अल, तो ये हो जाएगा मिथेनल। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और ये बहुत फेमस कंपाउंड है, ये कई बार पूछा गया है ये फॉर्मल्डिहाइड, है ना। इसी में एक और आता है CH3, अगर डबल बॉन्ड OH, है ना। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और ये इसको बोलते हैं अल, तो ये हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथेनल, लेकिन इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, है ना। आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन, तो कीटोन मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, है ना। कीटोन को बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन तो जरूर होना चाहिए। तो अब ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आईयूपीएसी में बोलते हैं प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और चूंकि ये कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स होता है ONE, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा से छोटा कीटोन कौन सा होता है, तो ये है प्रोपेनॉन, है ना। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसीटोन, है ना। इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। अब बढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, तो HC डबल बॉन्ड OH। अब एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, है ना। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, लेकिन इसका कॉमन नेम होगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसी में एक और ले लेते हैं, जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड OH। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए आईयूपीएसी में लिखते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। लेकिन अगर इसका कॉमन नेम लिखने के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। ये बहुत बारी पूछा गया है, ये कॉमन नेम आजकल बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो ICSE हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, बहुत बारी ये पूछा जाता है ना। तो जैसे कि 2 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसका कॉमन नेम हो जाएगा
इथाइलिन, कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम हो जाएगा एसिटिलीन। फिर CH3OH को मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं कॉमन नेम, फिर C2H5OH को इथाइल अल्कोहल, फिर HCHO है ना, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, और CH3CHO को एसिटल्डिहाइड। फिर ये सबसे छोटा से छोटा जो कीटोन होता है उसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। और फिर HCOOH, इसको IUPAC नेम तो इसका मिथेनोइक एसिड होता है, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। और फिर CH3COOH, तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो है एसिटिक एसिड। मुझे लगता है आप चाहें तो इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर के इनको याद रखिएगा, जो क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।